नमस्कार बच्चों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये वीडियो जो बच्चे UPRTOU में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है कि वहाँ पर एडमिशन कैसे लें। तो चलिए हम आपको गूगल पे ले चलते हैं। इससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जो अमरीन पाठशाला चैनल है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। तो हमने गूगल क्रोम पे गए तो आप देख सकते हैं गूगल क्रोम की साइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप डालेंगे UPRTOU .ac.in। इस तरह से आपने टाइप कर दिया और आपने एंटर कर दिया। इस तरह से आपकी साइट ओपन हो जाएगी। आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म हिंदी में है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये इसी तरह से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये कब से इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई है। तो बच्चों, जो भी बच्चे ओपन से किसी भी विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, BA MA सिंगल सब्जेक्ट किसी में भी लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जाके ले सकते। ये इग्नू की तरह ही है। इग्नू जो है पूरे इंडिया में है और UPRTOU पूरे यूपी में ही सारे विषयों में सब्जेक्ट में आपको डिग्री प्रदान करता है। तो चलिए अब हमको बताते हैं किस तरह से आपको करना है। अब आप नीचे इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल लिखा हुआ दिख रहा है, उसकी तरह 3 बॉक्स दिख रहा है, एडमिशन, एग्जामिनेशन, UMS पैनल। तो हम इन दोनों पे तो ना जाएंगे नहीं, सबसे पहले किस पे जाएंगे बच्चों, ये देखो ये लिखा हुआ है एडमिशन, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर एडमिशन, मेरा कर्सर भी चल रहा है। तो एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। तो हम एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो गई। तो इस तरह से आपको साइट ओपन होके दिख गई है। नोटिस एंड अनाउंसमेंट भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वाले जो ये रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर जाके फर्स्ट पे ही क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो MBA MC B.Ed फॉर स्टूडेंट उनके लिए है ये सारा। और जो बच्चे जुलाई सेशन में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में लेना चाहते हैं BA MA वाले, वो इस वाले पे नीचे वाले पे करेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। उसी के नीचे आपको ब्लू कलर के ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई न्यू एडमिशन फॉर सेकेंड ईयर, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन चालान नंबर, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ओल्ड स्टूडेंट। इस तरह से सारे आपको लिखा है। प्रिंट फीस रिसिप्ट, यहाँ से जब आप अपनी पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा और चालान नंबर, उसे नोट करके रख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, उसे नोट डाउन करके रखना है, जिससे आप अपनी प्रिंट फीस रिसिप्ट भी निकाल पाए और एप्लीकेशन जो फॉर्म है लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, तो आपको बताएं, इसके लिए हमारे 4 स्टेप दिए गए हैं बच्चों, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। इस स्टेप 4 में और 1 से लेकर 4 में क्या क्या है वो आपको मैं एक बार बता देती हूँ। तो देखिए स्टेप 1 में क्या है, पंजीकरण फॉर्म भरें। तो फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म है UPRTOU के लिए वो फिल कर देंगे। सेकंड स्टेप में है पंजीकरण के बाद भुगतान करें। जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, सारी डिटेल भर जाएगी, तो सेकंड स्टेप पे आप क्या कर देंगे, भुगतान करेंगे। डू पेमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन मीन्स पेमेंट हो जाएगा, आपकी फीस जितनी भी होगी वो आपकी पेमेंट हो जाएगी ऑनलाइन। थर्ड स्टेप है आपका प्रिंट आउट ले। तुरंत आपको प्रिंट आउट भी लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट एक कॉपी आप अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड कॉपी आपका जो भी आपने अपना सेंटर लिया है, अध्ययन केंद्र लिया है, जहां पर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, जहां एग्जाम देंगे जाके, तो हार्ड कॉपी वहां पर सबमिट करना होगी सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जो आपने 10th 12th BA जिसके लिए भी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके फोटो के साथ, आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी, सारी
चीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी कहाँ जमा हो जाएगी, हार्ड कॉपी आपके सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे। तो ये 4 स्टेप आपको पता चल गया। पहले वाले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, सेकंड में आपको पेमेंट करना है, थर्ड में प्रिंट आउट लेना और फोर्थ में हार्ड कॉपी जमा करना है। ये 4 स्टेप हो गए। अब हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो बता देते। तो अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2023 और 24 का एडमिशन कैसे लेंगे, मतलब है यहाँ लिखा हुआ। इस तरह से बाद में भी जब आप 25, 26, 27, 28, 29, 30 जब भी आगे जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह यहाँ पर बस सिर्फ सन चेंज होती जाएगी और इसी तरह से आप लोग क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2023-24 अभी चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रही, आगे के बच्चे जो देखेंगे तो उनके लिए 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भी सन आती जाएगी उसी पे वो क्लिक करते जाएंगे। तो अब मैं 2023 और 24 पे क्लिक कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर लिखा है रीजनल सेंटर का नाम, क्षेत्रीय केंद्र का नाम। आप कौन सा रीजनल जहां आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप कहाँ रहते हैं, गोरखपुर में, लखनऊ में, बरेली में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गाजियाबाद में, मेरठ में, आगरा में, झांसी, कानपुर, अयोध्या, आजमगढ़। इस तरह से ये आपके इतने नाम आ गए हैं। इसमें से आप जिस भी रीजन में रहते होंगे उसी को ले लेंगे। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पर गाजियाबाद। मैंने क्या लिया है, गाजियाबाद लूंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ये गाजियाबाद, मैंने गाजियाबाद ले लिया। अब स्टडी से अध्ययन केंद्र का नाम, अब तो गाजियाबाद हमारा क्या होगा, रीजनल सेंटर हो गया, क्षेत्रीय केंद्र का नाम हो गया तो गाजियाबाद। अब उसमें गाजियाबाद में कॉलेज कौन सा लेना है, स्कूल कौन सा लेना, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में बहुत सारे हमारे कॉलेज दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। अब नीचे तक मैं आपको सारे दिखा रही है, जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ कंफर्टेबल हो, वो आप अपने नाम पढ़ सकते हैं और आपको जो लगता है कि ये सही कॉलेज है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, आपको ये वाला कर लिया है। तो इस तरह से मैंने एक कर लिया। तो अब कोर्स टाइप करें। अब कोर्स कौन सा लेना है, अंडर ग्रेजुएट जो मीन्स 12th करके बच्चे आए हैं तो बीए बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे अंडर ग्रेजुएट पे जाएंगे। जो बीए बीकॉम कर चुके हैं तो पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स एमए करना चाहते हैं, मास्टर, तो पोस्ट ग्रेजुएट पे आप लोग करेंगे। सर्टिफिकेट बच्चों उनके लिए है जिन्हें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए जिन बच्चों ने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ी है या 12th में नहीं पढ़ी है तो उनके लिए 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं बच्चों, हर सब्जेक्ट में होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब में होंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब में मिल जाएंगे। तो सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब फिर डिप्लोमा कोर्स और अवेयरनेस पे। तो अभी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कौन सा अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। अब मैंने कर लिया। नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ कौन कौन से आ रहे हैं, सिर्फ बीए क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एनईपी। एनईपी का बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लग गई है उसके अकॉर्डिंग जो बीए चल रहा है वही आ रहा है लिखा हुआ। तो बीए आ गया। बीकॉम आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका पूरा नाम। ये 2 कोर्स दिखा रही है। अब आपको पता चल गया बीए या बीकॉम आप ले सकते हैं। अब इसी तरह से मैं एक चीज़ और आप एमए में दिखा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है बच्चों को, यहीं पर कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि यहीं के सारे काम मैं करती चल रही हूँ सबके लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट में देखेंगे आप सिलेक्ट कर लेते। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया एमए हिंदी, एनईपी। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये बता दें। एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, आपको एशियंट हिस्ट्री एंड ये सारी लिखी, सोशोलॉजी आगे भी दिखा रही हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल, एजुकेशन, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मतलब एमकॉम भी है यहाँ पर। ये सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। इतने सब्जेक्टों में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यहाँ से एमए कर सकते हैं, मास्टर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी, सबके आगे देखो एनईपी लिखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है सारे कोर्स, तो ये देख सकते हैं आप। तो एमए हिंदी पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम ईयर, तो हम मतलब हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो हम किस पे जाएंगे, फर्स्ट ईयर पे जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर दिया। अब एमए हिंदी देखो यहाँ पर छोटा सा
लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, मेरे कर्सर को देखो कहाँ पर है, एम ए हिंदी। एम ए हिंदी के बाद देखो इसी बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स बना है, इसे टिक भी करना है। ये टिक कर दिया मैंने, और टिक करते ही आपको ऐड पेपर पे जाना है। ऐड पेपर पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से ओपन होगा। अभी देखिए सारे पेपर आ जाएंगे आपके, देखो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हिंदी मीडियम ये सारा लिखा हुआ था अपने आप, क्योंकि हिंदी में पेपर है, और सारे पेपर आपके आ गए। ये कौन से पेपर आ गए, ये कि सारे पूरे 10 पेपर आपके होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये अर्ली होंगे। तो आपके 10 पेपर होना है। एम ए एच आई, आदिकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य, भाषा विज्ञान, हिंदी नाटक, शोध का स्वरूप एवं प्रविधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, आप देख सकते हैं नव जागरण कालीन काव्य, उपन्यास स्वरूप एवं विकास, भारतीय उपन्यास, शोध प्रस्ताव, रिसर्च वर्क भी है, कंपलसरी है। आप देख लेंगे क्रेडिट कितने सारे के 4 क्रेडिट में है। कितने में है, 4 क्रेडिट में है। तो आपकी कंपलसरी 10 सब्जेक्ट आ गए। तो एमए के लिए आपको कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं, 10 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो ये आपको 10 के 10 आपके सब्जेक्ट मिले। इन्हीं के असाइनमेंट भी आपको बनाने पड़ेंगे, जो आगे मैं आगे की वीडियो में एक बार बता दूंगी कौन कौन से असाइनमेंट है। तो अभी तो सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी देख लीजिए स्टूडेंट नाम, यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का कुछ भी नाम हो सकता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम डाल देती हूँ, आप लोगों में से किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने नाम ले लिया राधा। क्या नाम ले लिया, राधा। तो राधा जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भी करना है। तो राधा नाम यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। तो हिंदी में जिस बच्चों का नहीं हो रहा होगा तो वो गूगल पे जाके टाइप करके, और इस तरह से राधा नाम हिंदी में भी आ जाएगा। आप यहाँ पर टाइप करेंगे खुद से भी आ जाता है। तो इसलिए अपने फादर का नाम कुछ भी लिख दें। तो इसी तरह से श्याम लिख दिया मैंने, फादर का नाम श्याम हो गया। तो श्याम लिखने पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर श्याम आ जाएगा। इसी तरह से मदर्स का नाम लिख लेंगे तो मदर्स का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने गीता ले लिया मदर्स के नेम में, और गीता का नाम यहाँ पर क्या आ गया, तो गीता हिंदी में आ गया। अब जो बच्चा एडमिशन ले रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 तक का दिखाई दे रहा है, अभी तक कि 2010 तक का है कि जो बच्चा अभी तक हो। और जिसका भी जो ईयर हो तो वो यहाँ पर से जाके अपना क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सारे ईयर आ गए जो जिसका भी हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ईयर से आ रहे हैं, अपना ईयर डेट ऑफ बर्थ वाला ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया है आपका 2001 कर लिया, ठीक है, 2001 कर लिया मैंने, 2001 कर लिया चूज। आपका मंथ कर सकते हैं, तो 2001 में मंथ, जैसे मैंने दिसंबर पे कर दिया और ये कर दिया, पूरा आ गया लिख के। यहाँ पर आधार नंबर 10 डिजिट का जो आपका आधार नंबर है वो डाल सकते हैं। क्या 10 डिजिट का आधार नंबर अपना डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, कुछ भी जो भी आपकी ईमेल आईडी है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ, जैसे आपको पता चल गया, ठीक है। सिलेक्ट करना है, आप जनरल में है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो जनरल में है तो जनरल कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ जनरल कर दिया। इसी तरह से आप प्लीज सिलेक्ट क्या हो गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या वॉर विडोज है तो इसमें से कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इस पे जाना ही। अब जेंडर पे आ जाएंगे, जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर लिखा हुआ, तो आप जो भी हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फीमेल, क्योंकि हमने सबसे पहले राधा नाम लिखा तो फीमेल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो फीमेल कर दिया मैंने। अब इसी तरह से आप अगला हो जाएगा कि इज फिजिकली चैलेंज, इफ यस मैंडेटरी कैटेगरी लिखा हुआ, दिव्यांग है तो हाँ चुने और श्रेणी उल्लेख करें। तो हम दिव्यांग है ही नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर जो दिव्यांग होगा तो यस करेगा, और अपनी कैटेगरी आगे बॉक्स आएगा ओपन होके तो उसमें लिख देगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखा ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, मतलब है आपका ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, सारे आपको हो गया। यहाँ पर लिखे हुए दिख रहा है इस तरह प्लस माइनस के निशान लगे हुए, तो मैंने यहाँ डाल दिया ओ
पॉजिटिव में, इस ओ पॉजिटिव जो ग्रुप होता है सर्वाहारी होता है, सबको देने वाला, तो इसलिए मैंने अभी ये डाल दिया। आपका जो भी होगा वो डाल देंगे। रिलीजन क्या है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हिंदू रिलीजन है। रिलीजन क्या है, हिंदू है। तो इसी तरह से क्षेत्र कौन सा है आपका, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी, तो यहाँ पर हमें गाजियाबाद लिया तो हम अर्बन डालेंगे। क्या डालेंगे, अर्बन। जो भी अगर आपका रूरल क्या बोलते हैं गांव है तो रूरल डाल देंगे, और शहरी है तो अर्बन, तो अर्बन डाल दिया मैंने। राष्ट्रीयता क्या है, इंडिया, तो इंडियन लिख देंगे। ठीक है, अपना नंबर डाल देंगे, कुछ भी, मैंने भी यहाँ पर ऐसे कुछ भी डाल दिया है नंबर। आपका जो अपना नंबर होगा वो डालेंगे बच्चों। ठीक है, स्थायी पता डाल देंगे, परमानेंट एड्रेस, तो आपका ऐसे डालना है होम नंबर एच नंबर, या होम नंबर करके एच नंबर करके लिख सकते हो, एच नंबर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। जो भी है 55 है, 56 है, 350 है, 450 है, मतलब होम नंबर जो भी आपका होगा वो आप डाल देंगे। और फिर होम नंबर के गली नंबर, या आपका तहसील होगी, तहसील जैसे आप पूरा डालेंगे ना, मैंने तो सिर्फ इतना डाल दिया होम नंबर, और गाजियाबाद डाल दे रही, सिर्फ गाजियाबाद इतना डाल दिया। तो गाजियाबाद आ गया है आपका, क्या आ गया है, होम नंबर 55 गाजियाबाद, इतना मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैंने पूरा एड्रेस कुछ भी नहीं डाल रही है, इतना डाल दिया मैंने। अब टिक कर देंगे, टिक द करेक्ट, तो मतलब हमारा सेम है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम रहेगा, तो इस पे यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर जिसपे मैं टिक कर रही हूँ, टिक द कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। तो ये टिक हो गया आपका, और आपका ये सारी चीजें जो फिल करी थी एड्रेस में यहाँ पर सेम आ जाएंगी। ठीक है, आपका हमने यहाँ पर सिलेक्ट, अब क्या करना था, आपका राज्य कौन सा है, ऊपर ही है बच्चों, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये हमने कर दिया ऊपर ही। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, आप देख सकते हैं, आपका गाजियाबाद, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, गाजियाबाद मैंने लिया। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो लेंगे। यहाँ पर सारे जिले हैं, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के सारे जिले आ रहे हैं, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, ये जितने भी हैं आपके वो सारे जिले आ रहे हैं, जितने भी है देखो पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब पिन कोड आपका जो भी है तो मैंने वो ये ले लिया। ठीक है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा अपना पिन कोड डाल देंगे। जो पिन कोड आपके क्षेत्र का है, आपके एरिया का है, आपके गांव का है, वही डालना जो आपने एड्रेस लिखा है, अलग मत डालना, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपकी बच्चों बुक्स भी आती हैं, जो आपको यूपीआरटीओ बुक्स देता है। अगर आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो आपकी बुक्स गलत जगह जाएंगी और वापस चली जाएंगी। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ये बुक्स भी सेंड करता है, तो एड्रेस सही डालोगे, फोन नंबर सही डालोगे, तभी आपकी बुक्स आपके घर पहुंच पाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा, नहीं तो आपकी कहीं और पहुंच जाएंगी, वापस चली जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं बुक्स। तो ये बुक्स भी भेजता है, तो आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं और से, सारा मटेरियल वो घर भेज देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आ गई हैं, हमने टिक कर दिया है। तो यहाँ पर जब टिक कराएगा ये वाला, टिक द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम, तो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ आर यू एम्प्लॉयड, क्या आपके पास रोजगार है। अगर किसी के पास रोजगार है, जॉब करता है, तो वो यस करेगा, और जिसके पास नहीं है तो वो नो। तो अभी 12th करके बच्चे आए हैं, बीए में एडमिशन ले रहे हैं या एमए में ले रहे हैं, अभी खाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नो कर सकते हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये बताना है बच्चों की आपकी हाई स्कूल समकक्ष बताना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सारा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, सब्जेक्ट, कौन कौन से थे, मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन, ये सारी चीज़ें हैं कि हाई स्कूल में कितने रहे, इंटरमीडिएट में कितने रहे, अंडर ग्रेजुएट में कितने रहे। मतलब अभी हम एमए का ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसी तरह से बीए का भी होगा बच्चों। जो मैंने सारी चीज़ें करी हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, इसी तरह से बीए के सब्जेक्ट भी वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल का समकक्ष, तो यहाँ पर आप यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड डाल दिया मैंने। प्लीज सेलेक्ट कौन सी ईयर में करा है, तो मैंने यहाँ पर डाल देती हूँ आपका जो है 10। ठीक है, 2010। 10 सब्जेक्ट डाल दो, जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आ जाए। ये कितने नंबर में रहता है, 600 नंबर में। ठीक है,
और जो भी आपके आए, तो यहाँ पर फुल नंबर जितने भी आपके नंबर है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गए। अब इतने परसेंटेज लिख के आ गई, मतलब ये मैक्सिमम नंबर जो आपकी क्लास 10th में रह गए। आप सब्जेक्ट काउंट करेंगे कितने नंबर है और कितनी आपकी परसेंटेज जो बन रही है, तो मीन्स उतने नंबर आप यहाँ लिखेंगे। टोटल नंबर उसमें से कितने मिले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्टेंड में। यहाँ अपने आप ही परसेंटेज आ गई। और डिवीजन में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर आप जैसे यहाँ पर फर्स्ट है 88% डाल दिए, वो फर्स्ट हो गई। इसी तरह से इंटरमीडिएट में करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में ले लेती हूँ, यहाँ पर जो भी बोर्ड है। इसी तरह से आप 2012 मैंने ले लिया, ये आगे देखो। ठीक है, और 12th में भी मैंने ऐसी सब्जेक्ट डाल दी। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं डाल रही हूँ, आपको सारे सब्जेक्ट डालना है। इसी तरह से मैं सिर्फ आपको बताने की कर रही हूँ। जैसे 500 500 का होता है। और ये जैसे मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए, 70% आ गई आपकी यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट डिवीजन होगा, क्योंकि 60 से ऊपर जितना भी होता है वो सब फर्स्ट डिवीजन में जाता है। अब एमए में एडमिशन लिया है तो अंडर ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारा अब ये 2000 हमारा किस में था, 10 में, 12 में, और ये 15 में हो जाएगा हमारा 2015। तो मैंने ये 15 में कर दिया है। ठीक है, 2015 यूजी सब्जेक्ट कर दो। मैंने यहाँ पर अभी हिंदी कर दिया है अभी। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है ना वही सारे सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद मैक्सिमम मैंने 1000 डाल दिया, और यहाँ पर 650, तो 65% हो गई यहाँ पर। यस, ये फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 65% है, फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे। अब पीजी में तो एडमिशन ले रहे हैं, तो ये वाला कॉलम आप लीव कर देंगे। जो 12th के बच्चे हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाला भी क्या कर देंगे, क्योंकि आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ आपको 10th का और 12th के ही भरने हैं दो। और जो एमए वाले हैं उन्हें 10, 12th और बीए तीन वाले कॉलम भरने होंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जो 12th करके बच्चे आ रहे हैं, बीए बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लिखा हुआ है इनके ही सारी फिल करना पड़ेंगे, जितने भी मार्क्स सब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीज। लेकिन जो एमए में एडमिशन ले रहा है 10, 12th और बीए अंडर ग्रेजुएट, मतलब ये सारे भरना पड़ेंगे। अब इसी तरह से आप किस पे जाएंगे, सबमिट पे चले जाएंगे। तो प्लीज अपलोड फोटो। तो अभी हमारा क्या रह गया, अपलोड करने के लिए फोटो। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, चूज फाइल कर दिया है। चूज फाइल कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि ये आपको एक नमूना दिखाना है। तो मैं ज़रूरी नहीं फोटो लूँ, कुछ भी ले सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया है। ठीक है, तो चूज फोटो, क्योंकि ऐसे सबमिट करके आपको दिखाना है मुझे। तो यहाँ पर अपना फोटो चूज करेंगे और आप अपलोड कर लेंगे, स्कैन करके रखना है। इसी तरह से दूसरा मैंने ले लिया एक और। ठीक है, अपलोड कर दिया, ओपन करा, और इसी तरह से अपलोड कर दिया मैंने। ये आपका हो गया। अब इसी तरह से सारी चीज़ें आपकी फिल भी हो गई। और ये सारी चीज़ें फिल होने के बाद देन मैंने सबमिट करा। यस, तो इस तरह से आप सबमिट कर देंगे और आपका इस तरह का फेज ओपन हो जाएगा सबमिट करते ही। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। ये आपका आपके तीनों ईयर काम आएगा। अगर बीए में ले रहे हैं, एमए में ले रहे हैं, तो दोनों ईयर काम आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपका बहुत जगह कभी कभी चेंज होके आपके उस पे आ जाता है। कॉलेज में वाले कभी कभी उनके पास लिस्ट में गलत आ गया, लेकिन आपका जो यहाँ पर है आपकी स्लिप में है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो आप इसका अच्छे से अपने पास प्रिंट आउट लेके भी रखेंगे। तो कैंडिडेट नेम आ गया राधा, मैंने लिखा 8500 फीस आ गई है। ई चालान नंबर, और एक आपको याद रखना ई चालान नंबर। तो ई चालान नंबर को भी याद रखिए, और ये दोनों चीजें अभी लिख लीजिए बच्चों। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी लिख लीजिए, और जो बच्चे फॉर्म भरना बाद में भरेंगे वीडियो देखकर, तब आप कर लेंगे। तो आप मेरा वीडियो देख देख के भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेक पेमेंट पे चले जाएंगे। आप किस पे जाएंगे, यहाँ पर 3 आ गए मोड, मोड 1, मोड 2, मोड 3। आप किसी पे भी जाके आप क्या कर सकते, पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स नेम अभी आ गया, देखो एमए हिंदी एनईपी, सारी चीजें डिटेल आ गई, माता का नाम, पिता का नाम, इस तरह से सब आ रहा है। और आपका फीस भी आ गई। तो मेक पेमेंट पे मैं चली गई। इस तरह से देख सकते हैं, मेक पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर कार्ड की एंट्री करेंगे
और जो भी आपकी कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपका है, आपको पता ही है किस तरह से करते हैं पेमेंट। यूपीआई से करना चाहेंगे तो यूपीआई से आ जाएगा, क्रेडिट से, डेबिट से, नेट बैंकिंग, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिस पे क्रेडिट पे करना चाहेंगे तो क्रेडिट आ गया, डेबिट पे करना चाहे यूपीआई पे करेंगे तो इस तरह से आपको क्यूआर कोड शो होगा, तो शो पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो ये आपको पता चल गया बच्चों। तो इसी तरह से नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देंगे तो नेट बैंकिंग हो जाएगा। तो आपको इतना आता होगा, जिससे भी फॉर्म फिल करवा रहे हैं वो भी इतना कर देगा। यहाँ तक आपका फॉर्म फिल हो गया। अब क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपको वहां से जाके अब प्रिंट आउट निकालना है तो अगर ये सर्वर डाउन हो गया और आपका फीस भी पेमेंट हो गया तो प्रिंट फीस रिसिप्ट, तो यहाँ से फीस रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। ई चालान नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ई चालान नंबर और सर्च कर देंगे और उसके प्रिंट ले लेंगे। इतना कर लेने आपको पता चल गया, ये चीज मैंने अभी बताई है। और सेकंड आपको क्या करना है, एक चीज और मैं दिखा देती हूँ बच्चों। यस, रजिस्ट्रेशन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही चीज है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, ई चालान और सर्च कर देना, फिर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट करके अपने पास रख लेना है एक कॉपी। और एक कॉपी आप क्या करेंगे, कहाँ जाके फिल करेंगे, सबमिट करेंगे हार्ड कॉपी को अपने सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे। इस तरह से आपका जो फॉर्म है फिल हो चुका है बच्चों, और आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या सामने आ रही है बच्चों कि कैसे फिल करें या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जो आपकी मैं उस का रिप्लाई देकर आपकी सॉल्व कर दूंगी। तो धन्यवाद। उससे पहले आप मेरा जल्दी से जल्दी अच्छा वीडियो और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, बताएंगे कैसे एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, जिससे वो लोग भी हमारी वीडियो का फायदा उठा पाए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। हैव अ नाइस डे।